अस्सलामुअलैकुम। मैं मुर्ज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 35 पॉइंट के साथ इंडेक्स 38,443 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 38 मिलियन का काम कैसी 100 इंडेक्स में हुआ, जो कि अगर आप देखते हैं तो लोएस्ट वॉल्यूम्स है 2023 के। और काफ़ी ही हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स के अंदर कमी आई है डे ऑन डे बेसिस के हवाले से भी देखा जाए। और अगर KSE ऑल शेयर के अंदर वॉल्यूम्स को देखा जाए तो सिर्फ 81 मिलियन का काम KSE ऑल शेयर में हुआ, जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2.8 बिलियन बनती है। उसकी वजह हम सब जानते हैं, आपको फ्राइडे के दिन बताया गया था कि वॉल्यूम्स के अंदर कमी हम होते हुए देखते हैं अक्सर औकात जब कोई इवेंट होने वाला होता है या हो रहा होता है। तो हमने वही देखा जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक लोगों के दरमियान में जो कन्फ्यूजन था कि पता नहीं बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, तो उस हवाले से जो कन्फ्यूजन था उसकी वजह से ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो साइडलाइन रहने को प्रेफर करते हैं। एनीवेज चले, मैं बेकार में डिले ना करूँ और बता दूँ जो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट आई है वो इस वक्त 100 बेसिस पॉइंट की आई है। 100 बेसिस पॉइंट को इजाफा करने का बोला है, तो अब जो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 16% से अब बढ़ के 17% पे आ चुकी है। इसके हवाले से आगे बात करते हैं ये पॉजिटिव होगा या मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। उससे पहले अगर हम आज की मार्केट को देखते हैं तो आज हमने मार्केट के अंदर लो लगते हुए देखा 38,135 का, जो कि वंस अगेन 52 वीक लो भी है, इस साल का भी लो है। साथ ही में फिर हमने मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखी। ऑल द टाइम हमने मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स मतलब आप समझ लीजिए बहुत ही कम लगते हुए देखे। फिर मार्केट के अंदर अप मूवमेंट आई। हमने स्पेशली देखा जो ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स थे उनके अंदर पॉजिटिविटी बनी हुई थी। स्पेशली जब से हमने देखा है कि जो ये सेक्युलर डेट के मसले मसाइल का जब से हल करने की बात की गई है, जब से ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स हम लोगों को परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर डॉलर के हवाले से बात की जाए तो इंटरबैंक में आज जो डॉलर की क्लोजिंग रही है वो एक इजाफे के साथ 230 रुपये 15 पैसे के पास रही है। तकरीबन डॉलर के अंदर तकरीबन 50 पैसे के करीब का इजाफा हुआ, 49 पैसा, 49.48 पैसा। तो डॉलर के अंदर भी स्लाइड स्लाइड हम इजाफा ही होता हुआ देख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ को देखा जाए तो इस वक्त क्रूड ऑयल एक इजाफे के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। $82.11 के पास चल रहा है, 47 सेंट पॉजिटिव। जहाँ गोल्ड इस वक्त $1 प्रॉफिट के साथ $1927 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर वर्ल्ड मार्केट्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 319 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बंद रही। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दीगर जो वर्ल्ड मार्केट है मोस्टली हम पॉजिटिविटी ही वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर देख रहे हैं। अब चलते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ, और टॉप कंट्रीब्यूटर के अंदर आज जो पहला स्टॉक है वो OGDC है। OGDC ने आज मार्केट के अंदर 42 पॉइंट पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। फिर PPL, फिर फॉलोड बाय TRG, हपको, लकी सीमेंट, कोहार्ट सीमेंट, POL, फातमा फर्टिलाइजर, HMB सिस्टम, DGKC के अंदर हमने अच्छी रिकवरी देखी। मारी पेट्रोलियम, एबट लेबोरेटरीज, ABL और SNGP। DRG के अंदर हमने अच्छी रिकवरी देखी, स्पेशली लो साइड से जब इसने तकरीबन 93 के करीब का अपना लो मारा था, उधर से हमने अच्छी एक रिकवरी देखी और इसने 103 रुपये 26 पैसे का हाई मारा। तो लो साइड से अराउंड 10 रुपये की इसने रिकवरी दिखाई TRG ने। दीगर दूसरे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अंदर भी रिकवरीज आई, फॉलोड बाय सीमेंट स्टॉक्स। जहाँ डिक्लाइन साइड के अंदर UBL का स्टॉक टॉप डिक्लाइन साइड पे रहा, पे FFC, दाऊद हरक्यूलस, फॉलोड बाय एंग्रो, थल पैकेजेस, लॉटे केमिकल, नेस्ले, MCB, GHGL, हाइनून, PSO, कोलगेट, सरले और आखिरी जो स्टॉक है वो है ISL। अब चलते हैं KC 100 इंडेक्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स ही KC ऑल शेयर के। तो आज जो टॉप एक्टिव स्टॉक रहा वो SC का राइट शेयर रहा, अल शहीर कॉरपोरेशन का, और 9 पैसे गिरावट के साथ तकरीबन 10 लाख 10 मिलियन का काम हुआ, तकरीबन 1 करोड़ का इसके अंदर काम हुआ। चाहे TRG भी ₹2.5 पॉजिटिव बन रहा, 78 लाख का इसके अंदर भी काम हुआ। WTL 1 पैसे नेगेटिव बन रहा, 60 लाख के करीब का काम हुआ। जब GCI के जो B शेयर्स है उनके अंदर भी गिरावट रही, 56 लाख का काम हुआ। PPL के अंदर तकरीबन 2% का गेन रहा, 38 लाख का काम हुआ। जहाँ OGDC के अंदर 3% के करीब का गेन रहा, 38 लाख का काम हुआ। सिनर्जी 2 पैसे नेगेटिव, लॉटो के मगर 86 पैसे नेगेटिव और SNGP 45 पैसे पॉजिटिव साइड पे बंद रहा। टॉप एडवांसेस के अंदर देखा जाए मोस्टली इलिक्विड है, जैसे एक आध के अलावा जैसे कोहार्ट सीमेंट हो गया, बाकी तो तकरीबन सभी इलिक्विड के अंदर ही शुमार होते हैं। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड के अंदर ASC का राइट शेयर आपका जो है वो बेसिकली प्रॉफिट टेकिंग के साथ करेक्शन के साथ बंद रहा है 56% की गिरावट के साथ। फिर GCI के B शेयर्स फॉलोड बाय मेटा हेल्थ, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी गिरावट रही। जहाँ स्पेन
तो ओवरऑल आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। अब चलते हैं किसी 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट रह सकती है। तो ये है किसी 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट, और अगर आज की आप कैंडल देखते हैं तो एक डोजी कैंडल बनी है, और इस डोजी के अंदर हम देख रहे हैं लो साइड से थोड़ी बाइंग भी आई है, वॉल्यूम्स बिल्कुल ही गिर चुके हैं। तो देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 1% या 100 बेसिस पॉइंट का जो इजाफा रहा है, उसके हवाले से मार्केट कैसे चल सकती है। देखिए हम सब जानते थे मार्केट में अंदर ये एक्सपेक्टेशंस थी कि इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफा किया जा सकता है, बल्कि ये भी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि 1% से ज़्यादा भी बढ़ सकता है इंटरेस्ट रेट। तो ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी, और ये वन ऑफ द रीजंस थे मार्केट के फॉल की भी। वन ऑफ द रीजंस, मैं नहीं कह रहा इट वाज अ सोल रीजन, ये अकेले खाली रीजन नहीं थी मार्केट के गिरने की, लेकिन ये वन ऑफ द रीजंस थी मार्केट के गिरने की। क्योंकि आपको याद होगा प्रीवियसली भी हमने यही देखा, जब भी इंटरेस्ट रेट का मतलब कि एक्सपेक्टेड होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट मतलब कि 1% बढ़ने वाला है, हम उसके बाद ये देखते हैं कि मार्केट अपने आप को फिर मार्केट के अंदर एक रिकवरी आती है। हाँ, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती तो फिर मार्केट उसका उसी वक्त रिएक्शन लेती, जैसे हमने देखा था रिसेंटली जब मार्केट दिसंबर के अंदर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ और 1% का इजाफा हुआ, और वो एक अनएक्सपेक्टेड था, तो मार्केट ने उसके बाद गिरावट की। वरना यूजुअली हम देखते हैं जब कोई चीज़ एक्सपेक्टेड हो जाती है तो मार्केट उसको अपने उस चीज़ का रिएक्शन पहले ही दिखा देती है। ठीक है, ये मार्केट का उसूल है। मैं आपको और पीछे लेकर चला जाऊँ, जब मार्केट 2000 पॉइंट भी गिरी थी एक दिन के अंदर, उस दिन भी यही था कि यही एक्सपेक्टेशन थी मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ने वाली है, और फिर हमने देखा जब बढ़ी तो उसके बाद मार्केट के अंदर अपवर्ड की तरफ रैली है। और ये कहा भी जाता है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक कोट है मार्केट के अंदर, बाय ऑन न्यूज सेल ऑन न्यूज। ठीक है, ये जब कि कोई चीज़ पॉजिटिव हो, और उसका वाइस वर्सा जब कोई चीज़ नेगेटिव हो, मतलब कि आप सेल कीजिए र्यूमर्स पे, और जब न्यूज़ आ जाए तो आप खरीद लीजिए। तो क्या थी, बाय ऑन र्यूमर्स सेल ऑन न्यूज़। बहरहाल एनीवेज ये तो मार्केट के हवाले से था। तो मेरे नज़दीक तो मार्केट को इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेना चाहिए, जैसा हमने प्रीवियसली देखा है कि मार्केट इस चीज़ को इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेती, और मार्केट ने उसको एडजस्ट भी कर लिया है काफ़ी हद तक, और ये एक्सपेक्टेड चीज़ थी। लेकिन स्टिल मैं आप लोग को जो मशवरा दूंगा वो यही होगा कि लेवल्स के साथ ट्रेडिंग की जाए, क्योंकि हम इस वक्त नहीं जानते मार्केट उसको कैसा रिएक्ट करे। ये तो हमारा अंदाज़ है कि मार्केट इसको इतना नेगेटिव नहीं लेगी जितना लेना चाहिए था, क्योंकि मार्केट इसको ऑलरेडी करेक्ट कर चुकी है। तो अगर लेवल वाइज अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर मैं आवर्ली टाइम फ्रेम में भी मार्केट को देख लूँ तो आज मार्केट ने करा क्या, बेसिकली मार्केट ने जो प्रीवियस लो था वो क्या था, 38,257 का, आज उसको ब्रेक किया और एक न्यू लो लगा दिया जो कि काफी सिमिलर लो है, ज्यादा दूर नहीं लगा, तकरीबन ये 38,135 के पास था, जो कि प्रीवियस लो से तकरीबन 100 पॉइंट दूर था। तो ये कोई बहुत बड़ा लो नहीं था, और मार्केट ने आज अपना एक सेकंड बॉटम भी लगा दिया। अगर अभी इस वक्त हम जो देख रहे हैं करंटली सिचुएशन वो यही है कि जो आरएसआई है आपका, वो इस वक्त बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है। क्या है इस वक्त, बुलिश डाइवर्जन हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के नीचे के एरिया के अंदर घूम रहा है। आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखिए आरएसआई को, तो आरएसआई भी काफी हद तक ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर ही घूम रहा है। तो मुझे लगता है इस वक्त ब्रेकआउट के ऊपर एंट्रीज देखी जा सकती है मार्केट के अंदर, क्योंकि आपके जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स के अंदर स्पेशली काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है, हम यही देख रहे हैं। तो स्टॉक्स के अंदर टारगेटेड बाइंग करनी चाहिए, और ब्रेकआउट के ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं। आपने नीचे खरीदा माल, या अगर नीचे नहीं मिलता तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कोई ब्रेकआउट है, या मार्केट ऊपर की तरफ कोई लेवल ब्रेकर है, तो भी एंट्री करनी चाहिए। ये अच्छा मौका है, क्योंकि हम लोग ने एक्सपेक्टेशन थी ज्यादा बेसिस पॉइंट की, हो सकता है 150-200 बेसिस पॉइंट। तो एनीवे मार्केट के अंदर हम लोगों को इस वक्त लेवल के साथ काम करना है, और मुझे लगता है इस वक्त मार्केट में अच्छा मौका है खरीदारी का। देखिए सपोर्ट तो हम सब जानते हैं, सपोर्ट लेवल जो रहेगा वो आज ही का लो 38,100 से 38,000 का राउंड फिगर, ये टोटल सपोर्ट लेवल रहेगा। सो टोटल सपोर्ट लेवल रहेगा, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है नो डाउट आप थोड़ी और गिरावट देख सकते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्केलेबल नहीं होगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 41,000 जो स्विंग हाई है लेटेस्ट, उधर से अराउंड 3,000 पॉइंट्स डिस्काउंटेड रेट पे आ चुकी है। और स्टॉक्स तो आपके मार्केट तो इतना नहीं गिरी जितने आपके स्टॉक्स करेक्ट कर चुके हैं। एनीवेज इस वक्त अगर मार्केट को देखा जाए तो इस वक्त मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो कि बनता है 38,700 का। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 650-700, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल के ब्रेकआउट पे
हम इंशाल्लाह मार्केट के अंदर मजीद बेहतरी देख सकेंगे। और फिर जो अगला इमीडिएट लेवल आएगा वो 38,850 से 39,000 का लेवल बनेगा। और लेट मी टेल यू 39,000 के ऊपर तो बेहतरी आ जाएगी मार्केट के अंदर, मतलब कि मजीद 400 मतलब 500,000 पॉइंट की जगह बन जाएगी मार्केट के अंदर। ये कब होगा? जब मार्केट लेवल्स ब्रेक करेगी, तभी मैं कह रहा हूँ लेवल्स के ब्रेकआउट पे काम करें, क्योंकि हाँ, हमारा अंदाजा एक हद तक ही रह सकता है। ठीक है, हम एक ये अंदाजा लगा सकते हैं हाँ ये मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर सकती है, लेकिन आपने क्या करना है कि राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना है। वो कैसे लेंगे? ब्रेकआउट के ऊपर। मार्केट को देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है मॉनेटरी पॉलिसी को। फिर आपको मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करी उसी तरीके से आपने भी रिएक्ट करना है, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल सकती, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो मार्केट के पास आ रहा है वो 38,300 का इमीडिएट लेवल है। उसके बाद जो इमीडिएट लेवल आएगा वो 38,100 से 38,000 का लेवल रहेगा। हाँ, उसके ब्रेकआउट पे 37,800 और 37,500 के लेवल्स भी आ सकते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन लेट मी टेल यू, मार्केट के अंदर डिप पे एक्यूमुलेशन इस वक्त करनी चाहिए, और अगर ब्रेकआउट पे काम किया जाए तो क्या ही बात होगी मार्केट के अंदर। तो मैं ओवरऑल अगर मैं इसको एक नटशेल में बात करूं तो आपको देखना चाहिए कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है पॉलिसी को, उसी तरीके से फिर आप भी रिएक्ट कीजिएगा। लेवल्स आपके साथ शेयर्ड है, लेवल्स के साथ काम कीजिएगा। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। पहले भी गालिबन पिछले साल में ही पहले ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी कि मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ। और उस वक्त क्या हुआ था, मतलब पिछले साल की बात है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी की जब अनाउंसमेंट आई वो तो सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट 0.75 या 1% के करीब आई थी। हालांकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 150 बेसिस पॉइंट भी आ सकती है। और उसी के अगले दिन मार्केट के अंदर 1200 पॉइंट की तेजी हुई थी, 1200 पॉइंट की तेजी हुई थी। इतनी बड़ी तेजी हुई थी मार्केट के अंदर। हाँ, फिर वो बात अलग है, फिर मार्केट उस तेजी को कंटिन्यू नहीं कर पाई, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ऐसा हुआ था बहरहाल मार्केट के अंदर। मैं तो आपको पास्ट देखकर मार्केट का बता रहा हूँ, मार्केट ने पास्ट में कैसे रिएक्ट किया है। ठीक है, तो इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मार्केट डिप पे आती काम एक्यूमुलेट कीजिए। आरएसआई भी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन दिखा रहा है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है, मार्केट के अंदर अच्छी रिकवरी की जगह बनती है। हाँ, फिर रिकवरी के बाद भले ही गिर जाए, लेकिन हम एक रिकवरी की उम्मीद लगा सकते हैं मार्केट के अंदर। होपफुली आप जो मेरे पॉइंट्स हैं उनको समझ रहे होंगे, क्योंकि पॉइंट्स को समझेंगे तभी आप लोग प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाएंगे। मजीद एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो आज ही मैं मैट्रिक्स ग्लोबल में पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उसमें भी यही एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि मार्केट के अंदर 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है। चाहे फिर वो डॉन न्यूज़ है, जो भी न्यूज़ हो, हर कोई यही कह रहा था 100 से 200 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है, और वो वही हुआ, मतलब कि ज़्यादा नहीं। अब डॉन न्यूज़ कह रहा था 150 टू 200 बेसिस पॉइंट में इजाफा होगा। तब जिन लोगों ने ये सोचकर सेलिंग की है और वो देख रहे कि नहीं यार 150 का मिनिमम उन्होंने कहा था, उससे भी कम भरा, तो वो हो सकता है वंस अगेन बाइंग के लिए आए। एनीवे, स्टॉक्स पे चलते हैं और देखते हैं क्या कौन सा स्टॉक इस वक्त बेहतर है और किन के अंदर ट्रेड ली जा सकती है। पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है चिराग सीमेंट है। चिराग सीमेंट हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर, आरएसआई बिल्कुल डेड लेवल पे आ चुका था। अब हम ये देख रहे थे आज के दिन इस पे हमने लो साइड से काफ़ी अच्छी बाइंग देखी, मतलब कि आप 81 के लेवल का इसने लो मारा और क्लोजिंग 85 पे थी, तो ये 4 रुपये की जो रिकवरी आई चिराग सीमेंट को छोड़ा, जितने भी आप देखें दूसरे अटक सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, पायोनियर सीमेंट, तो सबके अंदर हमने एक कुछ रिकवरीज देखी है। ठीक है, फिर आप वही देख लीजिए लकी सीमेंट 377 का लो मारने के बाद 389 5 रुपये प्लस पे बंद रहा। तो ये कुछ चीज़ें, तो ऑल्दो ज़रूरी नहीं है, मैं ब्रेकआउट पे काम करने के लिए मैं आपको ये स्टॉक दे रहा हूँ। चिराग सीमेंट 87 का रेजिस्टेंस लेवल है। क्या है? 87 का। अगर ये ब्रेक एंड सस्टेन करता, अगर तभी ट्रेड लेनी है, वरना नहीं लेनी, छोड़ दे इसको, ये घूमता रहे बल्ले। 87 के ऊपर अर्ली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली देखा जा सकता है। टारगेट क्या करने के लिए 1991 से लेकर 94 एंड 97 के लेवल्स, इनको टारगेट के लिए बनाया जा सकता है। बिल्कुल डेड लेवल पे आ चुका है भी अच्छा स्टॉक है। चिराग सीमेंट बहुत ही अच्छी कंपनी है, बुक वैल्यू 96 की है और मजीद भी अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छी आई थी। ऑल्दो अभी ये देखना है कि फ्यूचर में अर्निंग्स कैसी आती है, क्योंकि अर्निंग जो होती है ईपीएस वो हमेशा स्टॉक की पास परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ना कि फ्यूचर परफॉर्मेंस।
एनीवेज तो ये इस वक्त अच्छा है, इसको डेफिनेटली अपनी नज़रों में रखा जा सकता है। अगला जो स्टॉक है वो है आईएसएल। आईएसएल को देखा जाए तो इस वक्त ये हम लोग काफ़ी बड़ी गिरावट, और इस वक्त जो ये लेवल भी है ये भी 52 वीक लो का है, ये इस वक्त 3744 के करीब बन रहा है। तो इस वक्त देखा जाए हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, और आज थोड़ा ये रुकते हुए नजर आया, बिल्कुल खत्म तो नहीं हुआ इसकी गिरावट, लेकिन कुछ हद तक इसकी गिरावट के अंदर हम कमी देख रहे हैं आखिरी के स्पेशली घंटों में। ऑल तो ये आज भी 1 रुपये नेगेटिव बन रहा है, लेकिन आखिर में थोड़ा अपने आप को ये संभालता हुआ नजर आया। इस वक्त बात की जाए तो देखें इसके अंदर एंट्री करनी किस हिसाब से चाहिए, वो ये कि ब्रेकआउट 38.25 इसके ऊपर एंट्री करनी चाहिए, या तो फिर आप स्टॉप लॉस ले ले 3650 का, क्योंकि ये क्या है, ये जो भी है ना चांस है, ये हम सिर्फ एक बेट कर रहे हैं इसके ऊपर। मैं इसमें आप लोगों को प्रेफर ये करूँगा कि ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री कीजिए। 38 के ब्रेकआउट पे 39, 40, 41, 42 के टारगेट्स बना सकते हैं। अगर ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस 37 पे होगा, या अगर आप करंट रेट पे बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस 3650 का होगा। तो ये कि स्टॉप लॉस खा के निकल जाना है। वैसे तो शुरू के आपके लीजिए प्री ओपनिंग में ही आपको पता चल जाएगा ओपनिंग किधर होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी ना मार्केट, तो ये सारे स्टॉक है ना गैप डाउन ओपन होंगे। अगर मार्केट इसको पॉजिटिव ही ले रही होगी तो मार्केट ही गैप अप ओपन होगी। तो आपको समझिए 15 मिनट में पता चल जाएगा सिनेरियो क्या है मार्केट का। तो ये तो मैंने आपको कुछ 2 आइटम दे दिए बहरहाल मार्केट के लिए। ये तो फिर आपने ही देखना है, मार्केट के हिसाब से बिहेव करिए फिर ही ट्रेडिंग लेनी है। होपफुली इतने तो आप लोग समझदार होंगे ही। मजीद देखा जाए तो आप लोगों को जैसे मैंने पहले बताया कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है, उसको फॉलो कीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कीजिएगा, लेवल्स को भी फॉलो कीजिएगा, और स्पेशली ऐसे हालात में स्टॉप लॉस को लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।